एपिसोड की शुरुआत में हमें शिहान देखने को मिलेगा जो बहुत बड़े कंपनी का मालिक है और ये रही हमारी यून जो कि हमारी फीमेल लीड है। तो चलिए ड्रामा की स्टार्ट करते हैं। जैसे उसकी आइज़ ओपन होती है वो कहीं और ही अपने आप को पाती है जो कि काफ़ी वो टेंस में हो जाती है। जैसे ही वो देखती है इधर उधर जो कि हमारा हीरो ईशान होता है वहाँ पे, उसे देख के वो काफ़ी डर जाती है कि ये कौन है और मैं कहाँ आ गई हूँ। जैसे वो उसे उठती है अपने बेड से, उसका सर काफ़ी चकराने लगता है और बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगती हैं। यहाँ पे वो बोलता है उसका असिस्टेंट ईशान का कि तुम ठीक तो हो। तो यहाँ पे बोलती है यून, हाँ मैं ठीक हूँ बट मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। हुआ ये था कि ईशान की गाड़ी से टक्कर हो जाती है यून की, जिसके वजह से वो बेहोश हो जाती है। इस वजह से वो उसे हॉस्पिटल लाता है ताकि उसकी ट्रीटमेंट हो और वो ठीक हो, उसे कुछ भी ना हो। तो यहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता है, मैडम आप ठीक हैं, आपको आपकी सारी चीज़ें याद तो है। कहती है हाँ मुझे सब कुछ याद है बट मुझे फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या होता। खैर ठीक है मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप जा सकती हूँ। लेकिन जैसे ही वो उठती है बस सर में उसके इतना चक्कर होता है कि ईशान के गोद में ही गिर जाती है जहाँ पे उसे नहीं गिरना चाहिए। तब उसका असिस्टेंट वहाँ पे शॉक में चला जाता है, वो खामोश हो जाता है। अब यहाँ पे ईशान का तो मुँह देखने लायक होता है क्योंकि गिरी ही थी वो ऐसी जगह पे। अब जल्दी से यून उठती है, देखती है कि उसने तो बहुत ही गलत काम कर दिया। जल्दी से वो हटती है और कहती है आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पे अब उसका तो हालत बहुत ईशान का ख़राब हो जाता है कि पहले तो ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ था। तो सडनली वो अपना चश्मा लगाता है और यहाँ पे अपना नॉवेल पढ़ने लगता है, मानो ऐसा रिएक्ट कर रहा हो कि कुछ देर पहले अभी कुछ हुआ ही ना हो। अब वो उसे उसके घर ड्रॉप करने के लिए अपनी ही कार से जाता है। यहाँ पे बैठी होती है दोनों, यहाँ पे ये शांत होता है, ईशान एकदम कूल यहाँ पे देख रही होती है यून और कहती है ये इतना पैसे वाला है, इसे किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। लेकिन बेचारे का पैर वो बहुत ज़्यादा अफसोस कर रही होती है क्योंकि यहाँ पे ईशान जो है उसके पास सब कुछ है बस पैर नहीं है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता है। वो व्हील चेयर से चलता है लेकिन जैसे वो उसे देखता है जल्दी से वो नज़र हटा देती ईशान से ताकि उसे ऐसा ना लगे कि वो उसके वो देख रही थी। तभी यहाँ पे वो बैठा रहता है और यहाँ पे बोलती है हाँ यही है मेरा घर, जो कि घर बहुत बड़ा बहुत खूबसूरत है यून का। तो यहाँ पे कहती है ठीक है मिस, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना किसी भी चीज़ की। यहाँ पे बोलती यून ठीक है मैं बता दूंगी। वो जल्दी जल्दी सॉरी भी नहीं बोलती है क्योंकि उसके घर से तोड़ फोड़ की आवाज़ आ रही थी जिसे देख के वो काफ़ी डर जाती है। और यहाँ पे बिना थैंक्स सॉरी बोले वो 9-11 अंदर घर की ओर भागती है। यहाँ पे ईशान कहता है कि आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, क्यों सही कह रहा हूँ ना मैं। कहता है हाँ बहुत सही कहा। जैसे ही वो घर आती है जो कि अपनी माँ को देखती है, जो कि काफ़ी दिनों के बाद वो अपनी माँ से मिल रही थी और माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ पे माँ के साथ उसकी स्टेप फादर की वाइफ भी थी और साथ में उसकी बेटी भी थी। यहाँ पे देखती है माँ को अपनी इस हाल में, जो कि दिल ही दिल सोचती है मेरे फैमिली को ये दोनों माँ बेटी ने खा लिया। बहुत ज़्यादा यून को गुस्सा आता है लेकिन वो उसे इग्नोर करके मॉम के पास अपनी जाती है। यहाँ पे संपत्ति दिखाने के लिए उसकी बेटी जो है लून वो भी अपनी माँ के इशारे पे आ जाती है कि सब ठीक है। यून की माँ को उसकी स्टेप मदर की वाइफ कहती है कि उसकी बेटी भी अब यहीं रहेगी, जिसके वजह से वो कहती है कि आप इस पेपर पे साइन करो। यहाँ पे अब उसकी माँ बिल्कुल भी यून को ये सारी बातें नहीं बताती, लेकिन हाँ यून काफ़ी तेज़ है। यून को पता है कि ये माँ बेटी मेरी माँ को गेम प्लानिंग के साथ कुछ तो ज़रूर प्लानिंग करें क्योंकि मेरी माँ बहुत सीधी, इन दोनों माँ बेटी से तो ज़्यादा ही। बात ये थी कि उसके स्टेप मदर की जो वाइफ है वो चाहती थी कि उसकी बेटी को यानी लुन को भी उसके डैड का प्यार मिले जैसे कि यून को मिल रहा है। इस वजह से वो अपनी बेटी को इन्वॉल्व होना चाहती थी, लेकिन यहाँ यून उसकी बेटी को एक थप्पड़ मारती है कस के और उसका बाल नोचने लगती है। कहती तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर में मेरे ही मॉम डैड के पास आके रहेगी। तभी यहाँ पे उसकी माँ, दोनों की माँ इन सारी लड़ाई झगड़े को स्टॉप करवाती है। रिवील एक चीज़ यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे जो यून की माँ का जो
हस्बैंड है उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही शादी की थी उनकी माँ से, अदरवाइज़ उसकी वाइफ से ही वो बहुत प्यार करते हैं, जो कि उसकी पहली बीवी है। ये सब चीज़ पता होता है और यहाँ पे बिल्कुल भी यून ना तो अपने बाप को ना तो उसकी सौतेली माँ को पसंद करती है, और बेटी तो दूर की बात है। यहाँ पे कहती है मुझे सब पता है, तुम यहाँ क्यों आई हो, सिर्फ अपनी बेटी के ट्रिक के थ्रू तुम मेरी माँ से वो हर एक चीज़ हड़पना चाहती हैं। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? तभी यहाँ पे लून आती है मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे खैर बच जाती है बेचारी लोग को बचाने के लिए। यहाँ पे जो लीशान है वो आ जाता है अपने असिस्टेंट के साथ, और वो एट ए टाइम उसे बचा देता है। अब यहाँ पे सब देख के काफ़ी शॉक में हो जाते हैं। यहाँ पे बेचारी यून काफ़ी डर जाती कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। हक्का बक्का तब हो जाती है उसकी माँ, ये सोच के कि ये इतने बड़े शहर का बिजनेसमैन जिसको सिर्फ एक ही बेटा है, वो यहाँ वो फैमिली मेम्बर मेरे घर में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो उनसे पूछती है कि ईशान आप यहाँ क्या करें, आप तो वही है ना फू फैमिली के बेटे। तो कहता हाँ मैं वही हूँ, मैं तो बस इन्हें घर ड्रॉप करने आया था और मुझे ये सब तमाशा देखने को मिला। यहाँ पे उसकी माँ कहती है आई एम सॉरी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिली, ये मेरा फैमिली मैटर है। यहाँ पे कहती है आई एम रियली सॉरी, मैं बिना बोले चली आई। कहता कोई बात नहीं, मैं तो बस ये बैग तुम्हारा लौटाने आया था जो कि तुम गाड़ी पे भूल गई थी, वो उसे ले लेती। अगेन वो सॉरी कहती है क्योंकि ये सारी चीज़ें ईशान ने भी देख लिया होता है। यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है आप ठीक तो है। यहाँ पे कहता हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पे उसकी सौतेली माँ यानी यून की वो कहती चलो चलो फैमिली ड्रामा बहुत हुआ, हम लोगों के आपस का मामला, अब तुम यहाँ से अपने असिस्टेंट निकलो यहाँ से जितनी जल्दी हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे भगाती है। तभी यहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है ईशान का फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैडम, अगर तुम यहाँ से नहीं निकली पतली गली से तो हाँ तुम्हारा इस घर में रहना तो क्या ज़िंदगी भर रहने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकती हो। यहाँ पे कहती है ए तू कौन होता है बाहर का आया हुआ इंसान मुझे मेरे घर से निकालने वाला, और तेरी हिम्मत कैसी, हाँ इतनी हिम्मत, चल निकल यहाँ से। फिर से उसका असिस्टेंट कहता है मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर निकल जाओ तो ठीक है वरना इसका खात्मा भी भुगतना होगा, याद रखना, फिर मुझे मत कहना। यहाँ पे ड्रामा करती है वो एक टुकड़ा उठा के ग्लास का कि देखो अगर तुम मुझे यहाँ हम लोग को नहीं रहने दोगी तो मैं अपना आपको मार डालूँगी। और कहती है कि यानी कि तुम सब मिले भगत हो। और यहाँ पे लून भी अपनी माँ को पूरे तरीके से सपोर्ट करती है, कहती है बहुत ही अच्छा केस बनेगा, तुम लोग माँ बेटी मेरे माँ हम लोग को निकाल रहे हो और ये इसे भी तुम मिलाए हुए हो। तो यहाँ पे उसकी माँ उसकी बातों पे तो आ जाती है, लेकिन यहाँ पे यून काफ़ी होशियार है, कहती है अच्छा तुम्हें मरना तुम मारो खुद को। यहाँ पे ईशान कहता मैं भी कुछ नहीं करूँगा, तुम मार सकती हो। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।